Hello everyone, my name is Lavanshi Preti. So welcome and welcome back to my YouTube video. So today's topic is biggest red flag that we have encountered in our life. तुम्हें रेड फ्लैग्स हर टाइम दिखते होंगे, तुम्हारे साथ क्या पता रह भी रहे होंगे, क्योंकि बिगेस्ट रेड फ्लैग्स जो तुम इनकाउंटर करते हो ना अपनी लाइफ में, उनको तुम इग्नोर करना चूज करते हो. येस, आई एम राइट, यू आर इग्नोरिंग दोज रेड फ्लैग्स. सबके लिए ना रेड फ्लैग्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. मेरे लिए भी अलग कॉन्सेप्ट है, आपके लिए भी अलग कॉन्सेप्ट है. बट द मेन थिंग इज दैट ये रेड फ्लैग्स आते हैं तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं जो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं होती है, बट वो तुम्हें ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे कि हाँ तुम्हें वो चीज़ें नॉर्मल लगे, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू की वो धजिया उड़ा के रख देते हैं. और जब तक तुम्हें पता चलता है ना कि हाँ इन चीज़ों की मेरी लाइफ में धजिया उड़ रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तब तक तुम उन पर पूरे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि तुम अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन उनसे वैलिडेट करते हो कि नहीं मुझे ये लाइफ में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो तुमको क्या लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए. तुम्हारे खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई है, इसलिए तुम्हारा खुद के डिसीजन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए तुम दूसरे बंदे पे जाके पूछ रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि तुम उन पर डिपेंड रहो. सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी लाइफ में पता है क्या होती है कि हम रेड फ्लैग्स को रिलेशनशिप तक ही लिमिट करके रखते हैं. बट व्हाट अबाउट आवर फ्रेंडशिप, व्हाट अबाउट इन अवर करियर, व्हाट अबाउट इन अवर फैमिली, और हमारे में खुद, हमें भी कभी कभी खुद ऐसे रेड फ्लैग्स के ट्रेट आ जाते हैं जो हमें नहीं दिखते. क्या पता हमें वो नॉर्मल लगते हो पर सामने वाले को ना लगते हो. 3-4 कंडीशन की ना हम बात करेंगे कि हाँ ये तो रेड फ्लैग्स हैं ही, इनके साथ रहना ही नहीं है. अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ हो रही है ना, तो वो बंदा रेड फ्लैग है, वो बंदा तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करता है, तो उसको अपनी लाइफ से बाहर कर दो. ओके, सो मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताती हूँ. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लाइफ एकदम से ना डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होती है. लाइफ छोटे छोटे सिग्नल्स तुम्हें दे रही होती है कि ये बंदा भाई ऐसे है, ये बंदा देख ऐसे बिहेव कर रहा है, ये बंदा भाई तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें कर रहा है. तो तुम उन सिग्नल्स को ना इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो. इग्नोर करते करते वो छोटी छोटी सिचुएशन लाइफ का एक इतना बड़ा डिजास्टर बन जाती है कि तुम एंड में डिप्रेस्ड हो जाते हो. क्योंकि कि तुम एंड में जब उस डिजास्टर को फेस करते हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता. पहली सिचुएशन जिसमें तुम रेड फ्लैग्स को इनकाउंटर कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे साथ होता भी होगा, आई गारंटी दैट. ऐसे लोग जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हो जब उनको तुम्हारी ज़रूरत हो, जब तुमको उनकी ज़रूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं. क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे टाइम अवेलेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि तुम्हारे में. जब उनको टाइम होता है तब मैसेज आता है, जब उनको टाइम होता है तब कॉल आती है, जब वो फ्री होते हैं तब तुम भी फ्री हो जाते हो उनके लिए ऑटोमेटिकली, जब उनके पास टाइम होता है तब तुम भी अवेलेबल होने चाहिए उनके लिए, और जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब वो तुम्हारे पास आते हैं, जब उनको कोई भी फेवर चाहिए होता है तो वो भी तुम्हारे पास आते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए. पर जब तुमको एक्चुअल में ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं, तब उनके पास टाइम नहीं होता है, तब उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं. तो दे आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग. ऐसे लोगों को कभी अपनी लाइफ में साथ मत रखो जो तुम्हारे कन्वीनियंस में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि तुम में. देखो दूसरे टाइप के रेड फ्लैग्स ना वो होते हैं जो तुम्हारी कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट करें इन दी फॉर्म ऑफ जोक. जब भी तुम चार लोगों के बीच में जाते हो तो कुछ ऐसे नमूने आ जाते हैं जो कांस्टेंट तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ जोक. वो जोक मारते हैं, तुम्हें बेइज्जती फील होती है, बट औरों को वो मजाक लगता है और वो हंसते हैं. ओके, बात यह है कि वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ की बार बार मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो तुम्हें बार बार एक ही चीज़ को लेके नीचा दिखा रहे होते हैं. ये कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, ना कभी भी ये जोक होती है, ये टोटली डिसरिस्पेक्ट होती है. और अगर तुम उन चार लोगों के बीच में दोबारा जा रहे हो तो तुमसे बेवकूफ़ इंसान और कोई भी नहीं है. तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट का आर भी ना दिख रहा हो. देखो अगर तुम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो वो एक्सेप्टेबल है, बट विदाउट रिस्पेक्ट कोई भी रिलेशनशिप ना बर्डन बन जाती है. इसमें वो तो एंजॉय कर रहे हैं पर तुम यहाँ पर हर्ट हो रहे हो. अब तीसरे रेड फ्लैग्स की बात करते हैं. ऐसे लोगों के साथ ना कभी भी मत रहना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हो. कोई भी सिचुएशन में वो पड़ेंगे तो किसी और को ब्लेम देंगे, कभी बॉस को, कभी फैमिली को, कभी सिचुएशन को. अगर एट द एंड में ना वो कभी तुमसे भी बहस हुई, वो ना अपनी गलतियों को चिट्टा भांडा तुम पर फेंक देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई है. और ऐसे लोगों के साथ तुम्हें बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ नहीं पता रहता. ये अपनी गलतियों के लिए वो तुम्हें फंसाते फिरे हर जगह पे. तुम्हें एक कभी भी तुम्हें किसी कन्वर्सेशन के बाद लगा है कि तुम्हारी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ड्रॉप डाउन हुई होता है, पता है क्यों? कि जितनी एनर्जी तुम सामने वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी एनर्जी वो रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है. अगर तुम्हारी कोई दोस्त है, वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे पास कंप्लेंट्स लेकर आ रही है, कॉन्स्टेंटली तुमसे सोल्यूशन चाहती है, कॉन्स्टेंटली चाहती है कि वो क्या करे अपनी लाइफ में, या फिर वो मतलब समझ नहीं पा रही है अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो तुमसे हेल्प मांगने आती हो. तुम उसे समझा के, तुम उसे इमोशनल सपोर्ट दे के अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहे हो. दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग गुड. हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी से बात करते हैं और हमें अच्छा फील होता है? वो इसी वजह से होता है, बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग देयर एनर्जी
टू यू। जैसी तुम उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो ना, वैसे ही वो तो रिफ्रेशिंग फील करते हैं, पर तुम यहाँ ड्रेन्ड फील करते हो। दैट्स वाई ना, कभी भी एक कांस्टेंट कंप्लेनर के पास मत रहो, क्योंकि जब भी तुम मिलोगे ना, उनके पास ढेर सारी कंप्लेंट्स होंगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी तुमसे पूछने के लिए, और इसकी वजह से तुम ड्रेन फील करोगे। उस इंसान के साथ कभी भी मत रहो जिस इंसान से तुम्हें इक्वल एनर्जी वापस नहीं मिल सकती है, क्योंकि एट द एंड एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, और अगर एनर्जी ही नहीं बचेगी तो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अल्टीमेटली और लोग ले रहे हैं। बट अगर तुमसे उनको एनर्जी वापस नहीं मिल रही है तो उस चीज़ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कुछ लोग तो ना तुम्हारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिनको टोटल तुम्हारी लाइफ का एक्सेस ही चाहिए होता है कि नहीं भाई, तू ये बताकर मुझे करेगी ही नहीं वो चीज़। चलो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स में ये सब चीज़ें होती हैं, बट एक दो लोग जो तुम्हारे क्लोज भी नहीं होते, बट वो तुम पे अपना हक जमाने लग जाते हैं कि नहीं, तो हमें बता कर ही जाओगे कहीं भी जाओगे। वैसे लोगों को नो बोलने लगते हो ना, किसी भी चीज़ों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर देते हो ना, तो उन्हें चिढ़ हो जाती है कि तुम अपनी लाइफ का एक्सेस क्यों उन पर से हटा रहे हो। ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जिन्हें कॉन्स्टेंटली तुम्हें समझाना पड़ता हो कि तुम्हारे साथ कैसे बात करनी है। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं 22 साल की और मेरे साथ के भी 22 साल के हैं, तो मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या उन्होंने गलत करा है, क्या उन्होंने गलत बोला है। उनमें खुद इतना दिमाग होना चाहिए, खुद इतना सेंस और नॉलेज होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए कि खुद उन्हें समझ आ जाए कि उन्होंने क्या गलत करा है। और अगर उनके समझ नहीं आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेच्योरिटी लेवल नहीं मिलता है ब्रो, इसलिए तुम्हें नहीं रहना चाहिए। और अगर तुम्हें बार बार रिस्पेक्ट मांगनी ही पड़ रही है, तो तुम ये बताओ उस इंसान के दिमाग में इतना घुस नहीं पा रहा है। रेड फ्लैग्स जितने भी मैंने बताए अभी तक, वो तो चलो चलते हैं एक बारी को, बट ये वाला रेड फ्लैग जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर ऐसे लोग तुमने अपनी लाइफ में रखे ना, तो तुम्हारी लाइफ अल्टीमेटली बर्बाद हो जाएगी। मैं गारंटी कह रही हूँ, ये बर्बाद हो जाएगी। देखा होगा जब भी तुम अपने दोस्तों को अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हो, तो वो कभी रिस्पेक्ट देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ लोग होते हैं मजाक उड़ाते हैं। अब ये जो मजाक उड़ाने वाले तो हो गए, चलो कोई लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। एक लोग होते हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तू ये कर ही नहीं सकता, भाई मत कर, मत कर भाई मत कर। क्यों ना करूँ भाई? ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। क्यों? अब मैं तुम्हें चीज़ क्या बताती हूँ। फैमिली से ज़्यादा ना टाइम स्पेंड अपने दोस्तों के साथ करते हो, ठीक है। अब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, तुमने एक आइडिया शेयर करा, अब उसके पल्ले वो आइडिया नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का माइंडसेट अलाइन नहीं होता है। तुम्हारा माइंडसेट का लेवल 100 है और उसका माइंडसेट का लेवल 50 है, तो ऑब्वियसली उसे वो 100 वाला माइंडसेट का ड्रीम इम्पॉसिबल लगेगा, जिसकी वजह से वो तुम्हें 100 से 50 तक लाने की कोशिश करेगा कि भाई रियलिटी में जी तू नहीं कर सकता। वो 100 ड्रॉबैक गिना देगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंडिंग राउंड इतना ईजी नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ही कैसे देखेगा। वो तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे, वो हमेशा तुमको तुम्हारी पोटेंशियल पर डाउट फील करवाएंगे, जिसकी वजह से ना तुम भी उनके लेवल तक ही सोचते हुए रह जाओगे। कोई पावरफुल इंसान ना कभी भी किसी के ड्रीम्स पर नहीं हंसता है, क्योंकि जो खुद बड़ा सोचता है ना, वो दूसरों के ड्रीम्स का मजाक नहीं उड़ाता है। तो अगर तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो या फिर अपनी लाइफ में रहने देते हो ना, तो तुम्हें प्राइस चुकाना पड़ेगा। या अपने टाइम से, अपनी ग्रोथ से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी वैल्यू से, अपने स्टैंडर्ड से, बाउंड्री से, किसी ना किसी एक से तुम्हें वो प्राइस चुकाना पड़ेगा। या तो उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा दो, या इनमें से किसी एक का सेक्रीफाइस दे दो। दैट्स कंक्लूड माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।